सागर जिले के मालथौन ब्लॉक के अनुसूचित जनजाति समाज के सैकड़ों लोगों ने आज पूर्व जनपद अध्यक्ष और बीजेपी नेता गोविंद सिंह राजपूत और रानू सिंघई के खिलाफ कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए कहा गया कि गरीबों की जमीन पर कई वर्षों से मालथौन के दबंग गोविंद सिंह मालथौन एवं रानू सिंघई कब्जा किए हुए थे, जो आपके द्वारा मुक्त कराई गई है। गोविंद सिंह राजपूत का पूरे क्षेत्र में आतंक है। इसने एवं इसके परिवार ने करीब 100 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज की या तो नियम विरुद्ध तरीके से रजिस्ट्री करा ली या कब्जा किए हुए है। मालथौन में ही करीब 25 एकड़ शासकीय भूमि पर भी इसका परिवार कब्जा किए हुए है। मालथौन नगर में करीब 5 एकड़ भूमि जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है, उस पर कब्जा हटाया गया, जिसका आदेश संकलन है। कब्जा हटाते समय इन्होंने अनुसूचित जनजाति के लोगों को गालियां दी एवं मारा, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना मालथौन में दर्ज कराई गई, परंतु अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई। पूरे मालथौन क्षेत्र के हम सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आपसे ये निवेदन करते हैं कि सभी अनुसूचित जनजाति की जो जमीनें नियम विरुद्ध तरीके से खरीदी गई हैं, उनकी जांच हो, सभी जमीनें वापस कराई जाए। गोविंद सिंह राजपूत दावे हैं। थाने में जाओ सुरपुर नहीं लिखाते हैं, बेहोरे गाली गच्चा दे के भगा दी थे पहले। जो काहे के अधिकार में जा रहे से सब जने ऐसी करे 30 साल से हमारी जमीन करे 5 एकड़। हम उके लाने आए कि हमें जमीन हमारी वापसी चाहते हैं। राजपूत कहाँ की? मालपुर। कब से कब्जा करें? 30 साल हो गए। आपको क्या नाम? जो गोविंद सिंह राजपूत की हैं, आज हैं कई लोगों को ज़मीनों पर कब्जा किया, उसके पे आए थे। ये दबंग व्यक्ति हैं और गरीब लोग बहुत इनसे पिस रहे हैं, परेशान हैं। कई लोगों की ही ज़मीनों पर कब्जा किए हैं और नेतागिरी में भी रहे तो लोग डरते हैं और दबंग हैं, डरते थे, इसलिए कुछ लोग ऐसे आए हैं आवेदन देने। और एक और वाक़या है कि जिसने इनकी FIR की है वो नीलेश हमारे सामने इनने उसको गाली दी, माँ बहन की गाली दी। ये भी बोला कि तू ज़्यादा वो बंदा है, तेरे लिए गाड़ देंगे और मार के फेंकवा देंगे। कितनी जमीन पर कब्जा करे हैं? क्या है ये तो जी मान के चलो कि इनकी 150-200 एकड़ जमीन में है, वही है कब्जा की है। ये कोई किसी की 2 एकड़, किसी की 5 एकड़, किसी की 8 एकड़, ऐसी जगह कई जनों के लोगों की जमीन पर कब्जा की। कब्जा कैसे कर लेते हैं? कोई पैसा लेते हैं? कब्जा का ऐसा है कि हमने आपसे ठेका है, उनने ठेका पे लिया 1 साल के लिए। अब दबंग व्यक्ति है तो दोबारा कोई बोल नहीं पाता। गरीब आदमियों को तो अब जैसे आदिवासी हैं वो तो उनको बोलने का काम ही नहीं है, दोबारा बोलने का। एक बार दे दी और उसे 1 साल के चक्कर में उन्हें 10 पीछे सुन बढ़ा दिया तो 10 साल हो गए। ऐसे कई लोगों की ऐसी ज़मीनों पे कब्जा दिया। सालाना कोई मुआवजा फसल वगैरह देते हैं? कुछ नहीं है, किसी को 100 रुपये पकड़ा दे, किसी को 500 रुपये पकड़ा दे, बस इतना है उनका। इससे ज़्यादा गरीब आदमी इससे ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं है। 100, 500, 2000 बस, इससे ज़्यादा जानता भी नहीं है। क्या चाहते हम ये चाहते कि गरीबों को न्याय मिले और जिनकी ज़मीन इन्हें हड़पी है, जिनकी ज़मीन इन्हें कब्जा की है, वो उनको मिलना चाहिए। अजित कुमार राय दबंगी से करे हैं, 40 साल से करे हैं कब्जा, और हम जाते हैं उसको उल्टी सीधी बोलते हैं, धमकी बताते हैं जान से मारने की। और हमारे माननीय जी का, मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं और हमारे भूपेंद्र भैया का धन्यवाद करते हैं कि हमारे भूपेंद्र भैया के लिए रात दिन चिंता करते हैं गरीबों के लिए। कौन है गोविंद सिंह? गोविंद सिंह मालथौन, गोविंद सिंह राजपूत मालथौन। कब से कब्जा कर रहे थे वो आप लोगों को? 40 साल से सर जी काम भी करे करते 40 साल से। अभी ये जो 22 लोगों की जो ज़मीन है वो किस तरीके से कब्जा करके रखा है? इस तरीके से उनने मालक कब्जा करो है कि मालक गरीब आदमी है, जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे उनने अंगूठा लगवा ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा ले और बस वो कब्जा कर ले। मिल गई ज़मीन? नहीं मिली सर, ज़बरदस्ती गाड़ी मालिक देते हैं। हम तो हमारी ज़मीन चाहते हैं और उनके लिए हम गिरफ्तार चाहते हैं। तो जिनकी ज़मीन से मालथौन ब्लॉक से कुछ आदिवासी समाज के लोग आए हैं और उनके द्वारा जो है एक तो सामूहिक आवेदन ज्ञापन दिया गया है और कुछ लोगों ने पर्सनल भी आवेदन दिया है, जिसमें जो है 2 लोगों का उनने उल्लेख किया है, गोविंद सिंह और रानू सिंघई। इनके द्वारा जो है आदिवासी समाज के कुछ लोगों की ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर के है। उनने कुछ दस्तावेज भी साथ में संलग्न करके दिए। तो रानू सिंघई के बारे में तो जानकारी है, उसके खिलाफ अभी 5-6 मामले भी जो है मालथौन में कायम हुए थे और ये मामले भी हम देख रहे हैं और इसमें भी राजस्व से कुछ जानकारी लेना है। और ये आवेदन सब SDO को भिजवा रहे हैं जांच के लिए और उनको भी एक समय सीमा निर्धारित किए हैं कि 7 दिन के अंदर जो है वो जांच करके प्रतिवेदन दें और जिसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये इन लोगों के बारे में जो पर्सनल मामले हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं कि कुछ इनके खिलाफ हैं, लेकिन ये जो मामले हैं कि जो है लोगों की ज़मीन
कब्जा करने को लेकर के। इस संबंध में रानू सिंघई के खिलाफ भी अभी 5-6 मामले कायम हुए थे और ये गोविंद सिंह का नाम मेरी जानकारी में तो जो है ये पहली या दूसरी बार आ रहा है, लेकिन ये जांच करा करके जो है जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। नहीं देखें, मैं इसलिए जो है आपको बोल रहा हूँ कि इसमें जांच करके जो तथ्य आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। FIR ठीक है, सामाजिक तरीके से जो है जो FIR वो ज्ञापन जो है वो अलग मैटर है, लेकिन जांच में जो है चीज़ें सामने आ जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इसमें राजस्व अधिकारियों से भी हम जानकारी लेंगे और ये बेसिकली जो है वो मामला राजस्व का ही है, लेकिन अगर इसमें प्रकरण कायम होता है और अवैध रूप से भी ये SC ST के हैं और उनको अगर दबाया जा रहा है और ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है तो उसमें निश्चित तौर पे जो है कानूनन कार्रवाई होगी।